यस, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलिए आज सीखेंगे क्या कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है? बिल्कुल एक ईज़ी ट्रिक में, बिल्कुल एक आसान भाषा में, ठीक है? बिल्कुल एक जो बचपन में समझाते हैं छोटे-छोटे लइकवन के, पूरा का ऐसा कुछ पूरा डिटेल समझाएँगे ना कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है? छोटा सा इक्वेशन लेके बहुत बड़ा सा इक्वेशन जाएँगे, ठीक है? और उसका एक आसान ट्रिक भी आपको बता देंगे कि हाँ, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है? बाकी तो मेरे एसआरटी में दिया है ये, ठीक है? उसको भी लेके चलेंगे लेकिन हम अपने अनुसार ही एक और ट्रिक हम लेके आए थे जो कि आपको बताएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, बैलेंसिंग का मतलब होता है, अगर इधर 1 केजी है, तो इधर भी 1 केजी होना चाहिए। कि मतलब आप अगर तराजू देखे होंगे, वो वाला लटकाया है, वैसे हाथ से नहीं लटकाते हैं 2 साइड वाला। अगर इसमें अगर यहाँ पे क्या है तराजू है और इधर भी 1 किलो है, तो इधर भी 1 किलो होना चाहिए, ठीक है? यानी कि दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर, उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं उसी को? बैलेंसिंग, ठीक है? मतलब दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल अमाउंट में जो चीज़ है, वो होना चाहिए, ठीक है? उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो मेरे पास का एक एमजी है, ठीक है? एमजी प्लस O2 ये दोनों रिएक्शन किए हैं तो क्या बना दिए? एचजीओ। लेकिन बैलेंस तो नहीं लग रहा है, काहे? यहाँ दिख रहा होगा जो O2 क्या है? 2 गो है। यहाँ O2 कहने का मतलब 2 O2 लिया गया है, ठीक है? लेकिन देखिए इधर O2 सिर्फ़ बेचारा अकेले है, बैलेंस तो नहीं है भाई, बैलेंस नहीं है ना? हम बैलेंस का मतलब ही आपको बताएँ कि क्या दोनों साइड सेम-सेम होना चाहिए, मतलब इधर अगर 10 किलो है तो इधर भी 10 किलो होना चाहिए, मतलब सेम-सेम अमाउंट होना चाहिए। लेकिन देखिए इधर तो सेम-सेम मेरे को नहीं लग रहा है, इधर देखिए O2 क्या है? 2 गो है और इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गो है। तो क्या कर दें हम लोग अगर मैं 2 से गुना भी कर दें इसमें ना, ऐसे लिख दें तो, तब थोड़ा-सा बैलेंस लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा O2 की जगह 2 गो है, यहाँ भी तो O2 2 हो गया, लेकिन एक समस्या खड़ा हो गया, क्या? कि देखिए तो Mg भी 2 हो गया, मैग्नीशियम में क्या हो गया? 2 हो गया, लेकिन यहाँ देखिए तो बेचारा अकेले है, क्या दिक्कत नहीं, यहाँ भी 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। देखिए तब, ये क्या है Mg, इसके पास के गो एलिमेंट है 2 गो, इधर क्या है O2, इसके पास भी के गो है 2 गो, ठीक है बैलेंस हो गया। इधर देखिए क्या है ना? तो मतलब क्या है? बैलेंस है। कहने का मतलब इधर अगर 2 एमजी है ना, तो इधर भी 2 एमजी होना चाहिए। देखिए तो यहाँ 2 एमजी है, तो यहाँ भी 2 एमजी है, मतलब इक्वेशन क्या बैलेंस है। फिर इसमें आएगी O2 में, O2 पे देखिए 2 है, तो यहाँ भी O2 2 है, देखिए 2 अभी लगाया ना, बस इक्वेशन बैलेंस हो गया है। इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है? ये जो थोड़ा-सा हिट एंड ट्रायल विधि है, थोड़ा-सा ईज़ी है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा-बड़ा क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा-सा टफ लगता है, ठीक है? तो उसका भी हम एक ट्रिक लेके आए हैं, उसको क्या करेंगे हम आपको बताएँगे, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? तो जो आपके एसआरटी में दिया है हिट एंड ट्रायल विधि उसके अनुसार करते हैं, ठीक है? कहेंगे देखिए जो ये जो समीकरण क्या थोड़ा-सा छोटा है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो इसको कर सकते हैं आसानी से। देखिए करने का सबसे आसान तरीका आप इस पर आइए, कार्बन के पास आइए। अब इसको पता है ना क्या बोलते हैं? इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? ये पूरे साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको उत्पाद और इसको अभिकारक बोलते हैं, ठीक है? अगर हम इधर आए कार्बन के पास, ठीक है? ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो इसका मतलब कि ये दोनों मिलकर कुछ बना दिए, ठीक है? इसका ये मतलब हुआ। और इधर कार्बन देखिए बेचारा अकेले है, अकेले का मतलब इसके पास सिर्फ एगो कार्बन है। लेकिन अगर जो रिएक्शन बन गया देखिए तो यहाँ भी क्या है? एगो कार्बन मतलब कार्बन तो बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है? अब आता है ऑक्सीजन पास। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 को है, 2 लिखा है ना मतलब ऑक्सीजन 2 को यहाँ पर है, ठीक है? लेकिन बेचारा इधर देखिए ऑक्सीजन बेचारा सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ अकेले मतलब बैलेंस तो नहीं है। यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए तभी ऑक्सीजन बैलेंस होता। तो यहाँ क्या कर रहे हैं सिंपल ऐसे 2 लिख देंगे, ठीक है? जब 2 लिख देंगे तो देखिए सिर्फ़ आप ऑक्सीजन ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे 2 लिख गया ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया। लेकिन कार्बन को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कार्बन देखिए यहाँ अकेले था, आप जब यहाँ 2 लिखे तो कार्बन तो 2 हो गया अब। यानी कि आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है? तब भी ये बैलेंस होगा। तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, हो गया बैलेंस। बस इतना ईज़ी है, ठीक है? और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब थोड़ा-सा टफ आएगा, काहे कि हमने आपको बताया ना एक जो इक्वेशन होता है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पूछता है, हल्का-हल्का टफ ही पूछता है। हल्का टफ का मतलब इसके अनुसार थोड़ा-सा मीडियम पूछता है, ठीक है? आपसे थोड़ा छोटा-छोटा नहीं पूछेगा, ठीक है? थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाने के लिए बोलेगा ही, ज़ाहिर-सी बात। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ध्यान देंगे इधर, ठीक है? इस साइड वाला, ठीक है? सबसे पहले एक छोटा-छोटा एलिमेंट को लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे कि पूरा एचटीओ सबको गिनेंगे, नहीं। तो इस पर ध्यान दीजिए, Fe के पास। अगर हम Fe की ध्यान दें तो बेचारा क्या है अकेले है, तो जो इसका रिएक्टेंट जो बन गया इसका प्रोडक्ट बना वो भी तो अकेला होना चाहिए। लेकिन अगर Fe की बात करें देखिए यहाँ 3 Fe है, Fe3 लिखा मतलब Fe के वो इधर 3 हो गया, इधर बेचारा 1 ही वो है। मतलब यहाँ में क्या तो करना चाहिए 3 लिखना चाहिए। जब यहाँ 3 लिख देंगे
तो देखिए तो Fe3 को इधर Fe3 में मतलब बैलेंस है। ठीक Fe ध्यान मत दीजिए, हो गया काम खत्म। अब इस पर आते हैं हाइड्रोजन के पास। देखिए ये चुका है 2 गो है, 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक। इधर भी आएँगे तो एज क्या है 2 है, मतलब ये तो बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जब हम क्या है कि इसमें दिख रहा होगा 3 गो एलिमेंट है ना, Fe है, हाइड्रोजन है, यानी कि H है और O भी है। अगर ऑक्सीजन के पास आए हम तो बेचारा क्या अकेले है, वो अकेले सुस्त पड़ा है। लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट बन गया, क्या दिक्कत है यहाँ पर 4 है, यानी कि ऑक्सीजन में भाई बैलेंस नहीं है। इधर 1 है, इधर 4 है। इसका हम कुछ जुगाड़ करेंगे ना, चलिए करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, अगर हम 4 लिख देंगे, क्या कर देंगे अगर हम 4 लिख देंगे, देखिए तो ऑक्सीजन हो जाएगा 4 गो, तो इधर भी 4 मतलब बैलेंस है। लेकिन मुद्दा यह फँसता है, देखिए तो अब हाइड्रोजन भी तो बढ़ गया। पहले 2 था, 4 और लगा दिए, कितना हो गया? 8 हो गया। गुना करते हैं ना, 4 दूनी 8 करके, ठीक है? जोड़ते नहीं है। जब इधर 8 हो गया तो इधर भी तो 8 होना चाहिए ना। क्या करेंगे, यहाँ भी 4 लगा देंगे, तब हो जाएगा 8। अब देखिए तो बैलेंस हो गया। देखिए अब बैलेंस हो गया ना, कैसे हो देखिए, यहाँ Fe की 3 गो है, ये 3 नंबर है ना, Fe 3 गो है, इधर भी देखिए Fe 3 गो है, बैलेंस ठीक है। देखिए ऑक्सीजन के हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 गो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के हो गए यहाँ पर 4 गो, देखिए तो यहाँ 4 लगा मतलब 4 गो है, और यहाँ भी 4 गो, बैलेंस बस ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको भी बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान क्या देंगे, इस साइड, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है जो सीयू है, के गो है, सिर्फ अकेले यानी कि सिर्फ एगो है। अब इधर जंप कर जाएंगे, सिर्फ एरो किधर आना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सीयू के गो है, एगो, मतलब ये तो बैलेंस है। अब आएंगे ऑक्सीजन पर। देखिए ऑक्सीजन यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब एगो है। अब एरो भी साइड आएंगे, यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन यहाँ भी है, यानी कि ये भी बैलेंस है, ठीक है। अब आता है नाइट्रोजन, यानी कि एन के पास। यहाँ देखिए एन बेचारा अकेले है, लेकिन इधर आ गया था, दो गो हो गया, मतलब भाई साहब बैलेंस तो नहीं है। इधर बेचारा अकेले, इधर 2 गो हो गया, यानी क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, कुछ इस तरह। जब यहाँ 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2, ठीक है। इधर भी नाइट्रोजन हो जाएगा 2, लेकिन नाइट्रोजन के साथ कुछ भी तो है, हाइड्रोजन भी है, यानी कि अगर इसको इसको गुना करेंगे तो यानी कि 6, 3 गुना 6 होता है ना भाई, यानी कि हाइड्रोजन भी 6 हो गया। लेकिन इधर देखिए तो हाइड्रोजन बेचारा दुइयो है, तो इसको भी तो कुछ चाहिए ना। अगर यहाँ 3 लगा देंगे, या क्या कर दिए, अगर हम 3 लगा देंगे, तो 3 दूना 6, हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा 6, ठीक है, मतलब बैलेंस अब छोड़ देंगे। नहीं, थोड़ा-सा और ध्यान दीजिए, जब यहाँ 3 लगाए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो है ना? यानी कि 3 ऑक्सीजन भी हो गया। इधर देखें तो अकेले ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ भी लगाएँगे 3, लगाएँगे और फिर से झंझट में हो गया। ऑक्सीजन 3 गो हो गया, लेकिन जो सीयू है, ये भी तो 3 गो हो गया, लेकिन यहाँ देखिए तो बेचारा अकेले सीयू है, यहाँ भी 3 लिखेंगे। सर ओ झंझट है झंझट। तो हमने आपको बताया रहा है, जैसे-जैसे इक्वेशन बढ़ता जाएगा, आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह के बोर्ड में आता है, ठीक है? आसान तो नहीं देगा, ज़ाहिर-सी बात है। इसी तरह का देता है आपको, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। सर, आप तो एक और चीज़ बताए थे कि ये तो एसआरटी की आती है, मेथड है, हीट एंड ट्रायल विधि। तो आपने बताया था, हमें एक और बताइए। हम ही बताएँगे, बताएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, वही बता दे रहे हैं। पहले आप देख लीजिए कहाँ-कहाँ हमने क्या-क्या से लिखा है, ठीक है? यहाँ 3 लिखा है या 2, यहाँ भी 3, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 3 है, ठीक है? स्टार्ट करें? चलिए, इसको पहले मिटा दे रहे हैं। हम अपना ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? हम कैसे करते हैं। ऐसे जो ये ट्रिक है, इसको मैथ थोड़ा-सा अच्छा आ रहा होगा ना? मैथ्स का डर लगता है। बस थोड़ा-सा छोटा-मोटा इक्वेशन सॉल्व कर रहना चाहिए, ठीक है? जहाँ-जहाँ दिख रहा है आपको जो एलिमेंट, वहाँ-वहाँ कुछ मान लीजिए। मतलब उसके कोएफ़िशिएंट में कुछ साइड में आप अपने से कुछ मान लीजिए, ठीक है? चलिए, अब क्या करें सर समझ नहीं आ रहा, आप करके बताइए। ये दिख रहा सीयू, इसके कुछ बगल में आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमने ए माना, कुछ भी एक कोएफ़िशिएंट आप अपने से मान दीजिए। यहाँ पर बी मानिए आप, ठीक है? यहाँ आप क्या मानिए? बी मानिए, यहाँ बी मानिए और यहाँ सी मानिए और यहाँ डी मानिए और यहाँ ये दिख रहा है ना, इसलिए ई ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है? ई मानिए, मान दिए? चलिए, अब ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर दिख रहा है ए, सीयू स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सीयू से, सीयू देखिए एगो है। अब इधर आएँगे, इधर भी सीयू का ए यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं, यानी इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से इसी में आई रही, देखिए इसमें 2 एलिमेंट है ना, सीयू और ऑक्सीजन 2 है ना? तो अब आएँगे ऑक्सीजन पर, यहाँ जो ए है, सिर्फ एगो है, ठीक है? लेकिन इधर ऑक्सीजन की एगो है।
इधर भी तो एक हो, यानी कि इसके बराबर हो गया, ई के बराबर, इसको मानेंगे सेकेंड, इसका काम खत्म है, ठीक है। कहीं देखिए दोनों एलिमेंट हमने बारी-बारी से ले गया उधर। अब इस पर आइए बी के पास, आपको बी दिख रहा होगा कि एगो नाइट्रोजन है, एगो है ना? तो ठीक, या सिर्फ बी लिखेंगे काहे कि कुछ नहीं, तो आखिर 1 तो है ही है ना। लेकिन अगर इधर हम जंप करें नाइट्रोजन के पास, देखिए 2 नाइट्रोजन है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2D, क्या लिख सकते हैं? 2D, इसको मानेंगे थर्ड। और फिर से इसी में आएँगे कि देखिए, इसमें 2 एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसमें 3 गो है, तो हम लिखेंगे ऐसे 3b बराबर में इसका b, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहाँ पर है? यहाँ देखिए ई पास है ना, ये अब के गो हाइड देखे तो 2 गो है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2e, इसको मानिए 4। बस ऐसे आप इक्वेशन तैयार कर लीजिए। बस अब करना कुछ नहीं, अभी देखिए एकदम पूरा आसान से आंसर ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप क्या कीजिए, इस एबीसीडी में से किसी को भी 1 मानिए। क्या कीजिए आप? किसी को भी 1 मान दीजिए बस। हम क्या कर रहे हैं? ए बराबर 1 मान रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? ए बराबर 1 मान दिया, आपने से माना, ठीक है, आपको ही मानना पड़ेगा। जब ए यहाँ मान लिए, मतलब ए बराबर 1 मान लिए, तो सी का भी वैल्यू तो 1 आ जाएगा। ये देखिए इस समीकरण से आएगा, यहाँ 1 रखेंगे मतलब सी बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 रखेंगे तो ई बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर थोड़ा-सा ध्यान दें, तो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। कैसे? हमें तो बी या डी किसी का वैल्यू पता ही नहीं, लेकिन इस पर है, ये सबसे लास्ट वाला में, यहाँ पे लिखा है क्या है? 3b बराबर में 2e, यही लिखा है ना? हमें पता है ई का वैल्यू कितना है? 1 है। यानी कुछ इस तरह आएगा, बी बराबर 3b बराबर 2 इंटू 1, और बी बराबर हो जाएगा, या 3 है या 2 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक। अब क्या बच गया? सबको निकल गया? ए, बी, सी, डी क्या नहीं निकला है? तो डी देखिए इस समीकरण में है ना, तो यहाँ लिखेंगे बी बराबर 2d, ठीक है। तो बी का वैल्यू 2/3, इधर से 2 है 2d, ठीक है। इसको अगर गुना करेंगे तो 2 बराबर क्या होगा? 6d, और d बराबर क्या हो जाएगा? 2/6, जो कि d बराबर 1/3। बस ये जितने भी नंबर है ना, जहाँ-जहाँ एबीसीडी आपने माना था ना, बस वहाँ रख दीजिए, आंसर हो गया। तो लेकिन थोड़ा-सा तो डिफरेंट है, अपने कुछ यहाँ 3 था, कुछ हाँ, अलग आता है भाई, ठीक है। कोई क्या करे, इधर कोई हाफ से गुना कर दे, इधर कुछ करे, मतलब बैलेंसिंग भी थोड़ा-सा अलग आता है। लेकिन जो हमने सही आपको तरीका बताया था ना, तो सबसे शुरू बताया था वही ठीक है, ठीक है। जो वो जो तरीका है, वो ना तो किसी को मैथ आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें देख रहे आपको ना, ज़्यादा ही कुछ मैथ घुसा दिया, सब मैथ से तो डर ही लगता है, ये तो बनेगा नहीं ज़ाहिर सी बात। तो आप जो सबसे शुरू हमने आपको बताया था ना, हिट एंड ट्रायल विधि, आप उसी को अपनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।